राम राम सा। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय सिया राम। ठंड बहुत बढ़ गई है और ठंड के साथ साथ दोस्तों हड्डियों का दर्द भी बहुत बढ़ गया। अभी हम बोले या बोले हड्डियाँ बोल रही है कड़ 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 करके। तो कमर में दर्द भी बहुत है और ये सहरा है ना, ये भी रूखा रूखा हो गया है। बाल भी एकदम झाड़ू की तरह हो गया है। तो इन सब बीमारी का एक ही इलाज है, एलोवेरा जेल। तो ये है मेरा एलोवेरा और मैं इसको जेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी देखो, इसमें है ना, लोग बोलते हैं हमें फूक आती है, सी बहुत गंदा है, घिन आती है, बदबू आती है। ये देखे भाई, इसकी लार तो टपके, ये देखो, ये है ना, ये इतना सीखना होता है, हाथ में पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे वो बर्फ नहीं होती फ्रिज में, उस तरीके ये ऐसे लार निकलेगी। तो आप देखिए, उल्टी मत कर देना प्लीज़। और ये काम की चीज़ है। जब अब देखो तांता बन रहा है ना, तो ये आपके हड्डियों के जॉइंट को तो कितना बांध बांध के रखेगी, ये आप खुद ही सोच लो। जब इसमें इतना चिकनाट है, आजकल हमें हड्डियों को चिकनाट चाहिए। चिकनाट तेल की तरह भी आते हैं, तेल लगाते तो भी देखो, जब हम तेल की अच्छे से मालिश कर रहे हैं हड्डियों का दर्द कम होता है। आप मानते हो नहीं ये चीज़? तो ये भी चिकनाट ही है। देखो, ये देसी नुस्खा है। अब देखो टूट नहीं रहा ये। तो इसका ग्रीस हड्डियों में, के घुटनों में ग्रीस खत्म हो। लोग, बहुत से लोग मोटे हो गए और उसके ना, तो आपके पिलर कमजोर हो गए, आप बड़े हो गए। अब बिल्डिंग तो बड़े बना दोगे, पिलर नहीं बढ़ाओगे तो कमजोर होगा, तो फिर पिलर धीरे धीरे वो बौखला होगा ना। तो जैसे ही हमारा शरीर तो खा खा के इतना मोटा हो गया, भैंस को या पाडा को, कुछ भी देखो, मोटे तो सब है। तो इसका स्लिम होने का एक ही तरीका है, ये एलोवेरा जेल। ये जेल हमने खुद बनाया है, खरीदा हुआ जेल नहीं है बिल्कुल। ये जेल मैं खुद बना रही हूँ। अभी इसमें मैंने 2 काट दिए हैं, ये देखो, ऐसे काट काट के इसको जेल निकाला है। तो अब मैं से ये 50 पत्ते लेके आई। इसमें ना मैं ये 2 महीनों से खूब भर भर के पानी डालती थी, खेत में भी भागती रही और इसमें पानी डालती रही, ताकि खेत से फ्री हूँ। हड्डियों का दर्द तो मेरे को ठीक भी तो करना है ना, फिर से बरसात तो फिर से हो जाएगी, खेती का काम फिर से होगा। तो ठंडियों में मैं इसी काम में लगी हूँ कि ये कुछ आइडिया मैं ढूंढती रहती हूँ। तो मेरे को एलोवेरा जेल बेस्ट लगा, तो मैं ये देखो सब में काम आ जाएगी। बालों में भी लगाऊंगी, बाल अच्छे होंगे, काले होंगे, इससे सिल्की होंगे। तो ये देखो कितना सीखना है, तो इसमें सिल्की तो होंगे ही। अभी इसको मैं, देख लो, इसको छोड़ो, मैं इसको काट के दिखा देती हूँ आपको। ये ऐसे चाकू मेरा बहुत अच्छा है, ऐसे ही चाकू लाओ अभी। तो इसमें मैं पीसेस में कट कर ले। आप चाहो तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके, जैसे हमें फ्रीज में रखना है ना, तो आपके लिए डेली मुंह पे लगाने के इतने पीस बहुत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इस पीस को क्या करना है आपको, जैसे आप नहाना चाहते हैं आप घर में लगाओ, बहुत बेस्ट है। और प्लीज़ इसको पानी डाले बगैर मत तोड़ना, पाप लगेगा आपको, मेरे को भी। मैं बार बार यही बता रही हूँ। ताकि ये देखो, इसको ऐसे कवर हटा लेते हैं हम बाज़ार से लाते हैं तो पता नहीं कितने का मिलता है, लोग हमारे बड़सड़, और उसमें मिलावट भी होती है। अब आजकल बीमारियां मिला ज़्यादा हो गई, तो ये मिलावटी चीज़ें बंद करो। और ये चीज़ें, ये देखो, आपकी हो गई ना जेल बट्टी हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे अब मेरे मुंह पे लगाऊंगी तो फिर मेरा काटेगा कौन, है ना। इस पे ऐसे मुंह पे, पूरे मुंह पे ऐसे, ये दाग दाग नहीं है, इस पे घिस लेना। तो आप बोलेगे आपके दाग कैसे? मेरे तो जन्म से, जन्म वाले दाग निकलते नहीं है, जो डिलीवरी हुई है उसके बाद मुंह काला हो गया, आपके दाग है, वो दाग निकल जाएंगे। और जो जन्म से स्किन काली है वो नहीं गोरी होगी, आप कितने भी घसोगे तो, हाँ ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगी, ये सही है। तो ये जेल, इसको ये देखो कितना सीखना है, वाह, थो इसको ऐसे घिस दो और 10-15 मिनट मुंह पे रख लो, फिर अच्छे से पानी से आपके धो लो, बहुत बढ़िया। और ये जेल है ना, ये मिक्सी में जार में डाल के थोड़ा सा इतनी 2 डली पीस लो, पी ना हगड़ी बालों में लगा लो, मस्त। तो आधो घंटो रख लो, इतनी शाइन आएगी आप बालों में, आप फिर बोलोगे वाह, अपने मुंह से निकलेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद बोलोगे वाह।
ये चीज़ नहीं बोलोगे तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर बता देना। लगा के ट्राई करो, हम मेहनत करने की, भाई ये सीखना है। मेरे को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखो बहुत सीखना है ये, तो सीखना है तो हड्डियों के लिए ग्रीस का काम करता है ये। ग्रीस, जिसको ग्रीस घस गया है, बुढ़ापे उम्र के साथ घिस जाता है, तो ये घुटना बिल्कुल ये इनको भी है ना, हमारे फौजी साहब के घुटनों में बहुत दर्द रहता है कभी कभार, पर ये खाते ही नहीं है। क्या करूँ मैं, किसी भी मिला भी देती हूँ तो भी पता नहीं, तेरा भरोसा नहीं था कुछ क्या क्या मिलाया है इसके अंदर, तो वो खाते ही नहीं। पहले उसको ट्राई करते हैं, फिर भी इसकी खुशबू सूंघते हैं, और इसमें मेरे को किसी चीज़ की खुशबू बदबू आ ही नहीं रही है। पता नहीं लोग कैसे इसका कर लेते हैं, पर ये बहुत अच्छा। खाते नहीं तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ भाई, खाना तो पड़ेगा। अब देखो मैं मेरा खाती हूँ तो मेरा खुद का ठीक होगा, बाकी आपका दर्द है तो आप भी खुद खाना पड़ेगा ना, ये तो आप मान रहे हो ना। जो मेरे घर में सदस्य है वो खा ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये चीज़ इसका है ना, एक आपको लड्डू नहीं बाता, हलवा नहीं बाता है, तो आप एक काम करो, ये जूस है ना, ये मिक्सी में पीस लो, पीसोगे तो एकदम जूस बन जाएगा। फिर इसको आप छान के बोतल में भर लो, वो बोतल फ्रीज में रख लो। जैसे पानी में फ्रीज में रखने वाली बोतल है ना, उसका एक ढक्कन डेली का सुबह खाली पेट पी लो, खाली पेट चाय से भी पहले। अगर आप ट्राई कर लो 10 दिन का, आपको पेट का आराम नहीं मिले तो फिर बताना। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, अगर आप डॉक्टर देखे तो आप करोगे, मैं बोलूँगी तो आप नहीं करोगे। आप अगर किसी से गांव में बड़े बुजुर्ग को पूछ लेना कि जो नहीं खाते वो तो कहेंगे कहीं को हॉस्पिटल जो कहीं बूढ़िया था नहीं, कहीं हॉस्पिटल जो दवाई लाओ, इंजेक्शन लाओ, तभी जाके हड्डियाँ ठीक होगी। अरे कहीं बेचारे इस पे भी पड़े कि ये खाने से दर्द कम होता है, ठीक होता है, कमर दर्द ठीक होता है। तो इसको है ना, ये जो हरे वाला पार्ट है ना, इस चाकू से निकाल लो, ये मत पीसना अंदर। और ये बाकी जेल आप छानोगे ना, ये अपने आप निकल जाएगा। हरे वाला पार्ट मिक्सी में पीसोगे ना, छान लो, फिर ये बोतल में भर लो। ये पीते हैं लोग, जिसको शुगर की प्रॉब्लम है उसको भी ये फ़ायदा है। जो शुगर है वो मीठा नहीं खा सकते, उसके लिए तो ये बेस्ट है, खा लो, बहुत बढ़िया है, इससे आराम मिलेगा। घुटनों में दर्द ठीक होगा, कमर का दर्द ठीक होगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला है, और खानी है दवाइयाँ तो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक ढक्कन पी लो, फिर आप खाना खा ही रहे हो, एक रोटी घी में खाएंगी शुरू हो, इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हलवा बाता है ना, तो क्या करना है, 1 चम्मच आटा भूंज लो। आटा भूनने जिस जगह आप हलवे में पानी डालते हो ना, उसी जगह इस पानी को यूज़ कर लो। फिर थोड़ी सी चीनी डाल दो, जितना आपका भाता है 1 चम्मच उतना ही बनाओ, वो खा लो। और उसके ऊपर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, खट्टा, ऐसे खट्टा खाने से होता कुछ नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन जितना ये असर करेगा ना उतना नहीं करेगा हड्डियों पे असर, क्योंकि खट्टी चीज़ खा लोगे तो फिर असर नहीं करेगा। इस पर खट्टी नहीं खानी है। जैसे मेथी खाते हैं लोग, दही भी खा लेते हैं कड्डी, मैं भी खाती हूँ कड्डियाँ, पर लेकिन नहीं खाना चाहिए, तब जाके ज़्यादा असर करता है। आजकल मेथी तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खाने लगे, तो ये कोई नहीं खाता। और ये खारा बिल्कुल नहीं है, बोले एलोवेरा तो खारो है। देखो मैं इसको एक पीस आपको खा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल खारा नहीं है, पता ही नहीं चलता कि एलोवेरा है, खारा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, पानी एक बूंद नहीं लगना चाहिए। करेला तो धो के सुखोते हैं फिर बनाते हैं, और ये धोना भी नहीं है। जो पहले आज पानी डाल दिया सो डाल दिया, कल काट लो, काट के अलग ले लो, फिर उसमें पानी भर के डालना। ये इसमें पानी ही है ताकि इसको ज़्यादा होता है। ये मेरे पानी फुल डाला है तब मेरे इसमें ये फुल आया, ये पानी की वजह से ही आता है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो ये सूख जाएगा, इसमें ये रस नहीं होगा। रस अब जितना ज़्यादा इसमें पानी यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा ये लहर बनाएगी। देखो कितनी मोटी लेयर बनी है। अगर आप पानी नहीं डालोगे तो एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। और एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो महीने में 5 दिन लेडीज़ नहीं डाल सकती उस टाइम पानी बिल्कुल ना डालें, नहीं तो ये लाल हो जाएगा पूरा, इसका कलर चेंज हो जाएगा और इस पर रस नहीं रहेगा। आप किसी से डलवा दो, पर पानी डेली डालना है इसमें, कोई भी डालो डेली डालना है।
ऐसे नहीं कि आज डाल दिया हफ्ते भर में डाल दो, नहीं। इसमें जितना पानी डालोगे इतना ही ये एलोवेरा अच्छा होता है और हरा हरा होता है, उसमें रस होता है, बहुत बढ़िया होता है। ये देखो, अब बालों पे लगाओ। इसमें ना पेट के लिए बता दूं, गैस कम होती है, कब्जी बिल्कुल नहीं होती। मैंने खुद ही यूज़ किया। जिसको कब्जी हो रही है वो भी सुबह सुबह एक ढक्कन, मतलब पानी वाली बोतल वाला ढक्कन लो, या फिर उस ढक्कन का अंदाज़ा किसी से ले लो, आधा कप ले लो छोटे वाले कप से। वो सुबह सुबह खाली पेट पी लो। जिसकी कब्जी है उसमें 5 दिन आप खुद महसूस करोगे कि वाह, एलोवेरा आप अपने घर में लगा लोगे, 5 दिन यूज़ कर लोगे, बहुत बढ़िया है। और ये कहीं भी गार्डन में, बड़ी गार्डन होती है उसमें और नर्सरी में पौधा मिलेगा। वैसे बड़ा लाड़न लायक नर्सरी में नहीं मिलेगा। जैसे आप बोलोगे नर्सरी में जाओ काट के ले आओ, नहीं देंगे वो पौधा देंगे, वो बेचेंगे। और किसी के घर में है ना, गांव में किसी किसी के पास घर में बहुत रखते हैं। जिसको पता है कि हड्डियाँ वगैरह ऐसी ठीक है, उनके घर में पक्का ये पौधा मिलेगा। मेरे घर में रखा है, बहुत बड़ा साइज साइड में लगा रखा है एलोवेरा, वो दिखा दिए मैंने, उसमें दिखा रखा है। और पौधा चाहिए तो मेरे पास मिल जाएगा। और इसमें जड़ भी आप लगाओगे लग जाए। और ये भी है ना, ज़मीन में बाहर दोगे तो ऐसे धीरे धीरे होगा। मैंने शुरुआत में ये पौधा कहाँ से लाई, गांव से लाई, मेरे भाई के नागणे से, वहाँ से किसी मेरे को बनाना था। मैं इतना जड़ पॉलीथीन डाल के लेके आ गई, इधर ला के मैंने लगा दिया। तो आप भी लगाओ, बहुत बढ़िया होता है, गैस नहीं बनती। पेट मोटा हो रहा है ना आजकल लेडीज सबके, देखो ये पेट मोटे हो रहे हैं। तो ये पेट एकदम आप ये खाओगे ना, उसके बाद आपको पता चल गया ये पेट कमला हो जाए, क्योंकि गैस्ट्रिक ज़्यादा रहती है, इसलिए ये पेट फूलता है। पेट की समड़ी देखो बहुत मोटी होती है, मेरे भी है। तो मैं यूज़ करती हूँ ना, 2 साल मैंने यूज़ नहीं किया, इस साल मैंने शुरुआत में यूज़ करना शुरू कर दिया। ये सब आप यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया है। और इसके लड्डू बनाऊंगी तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी। अभी इसको मैं निकाल रही हूँ रस, फिर मैं इसको पीसूंगी, फिर एक लिक्विड बनाऊंगी। लिक्विड बनाने के बाद आज अगर दिन बच गया तो कल बना दूंगी, और नहीं तो फिर आज शाम को बना के देगा। लड्डू इसको कैसे बनाना है कि अगर आप मोटा मोटा आइडिया आपको मैं बता दूं, आपको किसी को अगर बनाना है तो राम राम साहब। आज मैं कि मुंह पे लगाना है तो आप ताज़ा ये फ्रेश लाओ, या काट के फ्रीज में रख लो ऐसे छोटे से पीस। अब एक टुकड़ा लिया, ये घिस के मुंह पे लगा लिया। ज़्यादा इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, मुंह पे लगाने के लिए। बालों में लगाना है तो आप ये पीस के थोड़ा सा 2 डली पीस के और बालों में लगा लो, अच्छे से हो जाएगा। ये तो आपका हो गया। अब मैं पेट में कैसे खाना है, कैसे करना है, वो मैं 5 तरीका बताती हूँ। पहला तरीका है, इसमें आप ये जूस बना के एक ढक्कन सुबह खाली पेट पी सकते हो, एक। और दूसरा हो गया, आप हलवा बनाओ तो इसमें जैसे 1 चम्मच आटा ले लिया, उसको फ्राई कर लिया, उस पानी की जगह जितना उसमें ज़रूरत होती है उतना ये पानी 1 कप पर के यूज़ कर लो। और फिर स्वाद अनुसार चीनी डाल दो, हो गया। और तीसरा इसमें क्या करना है, जो ये लिक्विड रहेगा ना, इसमें आटा गूंद दो, आटा डाल लो, गेहूं का गूंद लो, मतलब पूरा गूंद लो। गूंद के रोटी बना लो, रोटी बना के घी के अंदर, मतलब गीली गीली रोटी बनाई हो, ऐसे नहीं टाइट, गीली गीली रोटी बना के पकोड़े की तरह घी में तल लो, जैसे छोटे छोटे पीसेज में तलो या बड़ी बड़ी बना के तलो, आपकी मर्जी है जैसे पकानी है उसको, कैसे भी पकाओ, वो बना लो। फिर सुखो लो। फिर आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है, आप ऐसे ही वो रोटी खा सकते हो, डेली की 1 रोटी खा लो, कुछ नहीं होगा। घी में तलनी, घी में, देसी घी में। और चौथा हो गया कि उसको आटा गूंद लिया, मतलब आटा ऐसे कर लिया, फिर आटे को घी में सेक लो, आटे को घी में सेक के लड्डू बना लो उसमें चीनी डाल के। तीसरा वो भी हो गया, और चौथा वो भी हो गया। पांचवा मैं बता दूँ कि अगर बार रोटी, आपको रोटी का लड्डू बनाना है, रोटी नहीं खानी है, उसमें चीनी ऐड करनी है, तो आप उस रोटी को बारीक कर सकते हैं, एकदम मिक्सी में पीस के एकदम चूरमा बना के उसके थोड़ा सा घी डाल के कढ़ाई में उस रोटी को फिर से सेक दो। थोड़ा सा, ज़्यादा मत सेकना, रोटी जल जाएगी, थोड़ा सा सेक दो। फिर उसके अंदर आप शक्कर पिची हुई हो, चीनी हो, जो भी आपको डालना है वो स्वाद अनुसार उसमें डाल दो। वो थोड़ा घी डाल दो, क्योंकि चीनी वो पूरी गीली हो जाए, ऐसा थोड़ा घी डाल के फिर उसके जैसे लड्डू बनाना है वैसे वो चूरमा और चीनी मिक्स करो अच्छे से, और छोटे छोटे लड्डू बना लो, बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे।
और उसके अंदर अगर आपको काजू बादाम वो भी ऐड करना है तो आप जितना उसमें घी लड्डू बनाना उसी हिसाब से घी ऐड कर लो और उसमें काजू बादाम डाल दो। बहुत टेस्टी लड्डू बनेंगे और खारे बिल्कुल नहीं होगा। ये 5 तरीके आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं जो आपको इजी लगे। जय श्री राम।